हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। आप देख रहे हो स्टडी ट्यूटर चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 के नोटिफिकेशन की। 2021 के नोटिफिकेशन पे चलने से पहले हम पिछला ट्रेंड देख लेते हैं कट ऑफ का क्या आ रहा था। दोस्तों, पिछले साल टोटल 8,000 के लगभग वैकेंसीज थी एसबीआई क्लर्क की। आपके सामने पिछले ईयर्स के कुछ स्टेट्स के अनरिजर्व्ड के कट ऑफ्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आंध्र प्रदेश में पिछले साल कट ऑफ 68 के लगभग थी। और गुजरात में अगर देखें तो मेरे हिसाब से सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ थी वो गुजरात स्टेट की थी। और अगर हाईएस्ट स्टेट की देखें तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इन सब में हाईएस्ट कट ऑफ देखने की मिलेगी आपको। इस साल लगभग 5400 के करीब वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसमें इन नंबर्स में आप +2 मार्क्स लेके चल सकते हो। बाकी एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अब आपके सामने एसबीआई क्लर्क 2020 के मेंस की कट ऑफ्स है। इसमें भी अगर आप सकते हैं अनुमान कि 3,000 के लगभग वैकेंसीज जो हैं डिक्रीज़ हुई हैं पिछली बार से। और अगर सेम डिफ़िकल्टी लेवल रहा एग्ज़ाम का तो कट ऑफ में जो इंक्रीज़ है पर स्टेट वो आप लगा सकते हो कि 5 to 6 मार्क्स का तो रहेगा बेसिकली। दोस्तों, पिछले ईयर के ट्रेंड दिखाने पे मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको डीमोटिवेट किया जाए, बल्कि ये है कि आपको पिछले फैक्ट पता होने चाहिए और किस तरह से आपने आगे प्रिपरेशन करनी है उस हिसाब से, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस साल के एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन की। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 27/4 से लेके 17/5 तक। वो भी एसबीआई की साइट पे जाके जो कि यहाँ पे मेंशन है उस पे जाके आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। दोस्तों, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर मान लो आप पंजाब से और गुजरात स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आपको गुजराती नहीं आती और लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। तो एक बात और इन्होंने साफ साफ लिखी है कि भाई इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते। जून 2021 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने की संभावना है और 31/7 को इन्होंने मेंस एग्ज़ामिनेशन डेट रखी है। ये आप देख सकते हो कि भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है गुजरात स्टेट में है, और हिमाचल प्रदेश में 74, पंजाब में 120, चंडीगढ़ में 8, जयपुर में 72। ये अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में हैं। दोस्तों, लगभग 5,000 के लगभग इन्होंने वैकेंसीज डिक्लेयर करी हैं इस बार। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में दोस्तों ये ग्रेजुएशन मांगते हैं। एज लिमिट जो है नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स एज ऑन 1/4/2021। दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसा कि आप जानते हो कि भाई ये क्लर्क का एग्ज़ाम है तो इसमें इंटरव्यू तो होगा नहीं। सबसे पहले इसमें होगा प्रीलिम्स और उसके बाद होगा मेंस। जो प्रीलिम्स है आपका 100 मार्क्स का होगा। बेसिकली उसमें 3 सेक्शन होंगे। 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन इंग्लिश, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग का होगा। इंग्लिश 30, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, रीजनिंग 35 की होगी। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, 20-20 मिनट मिलेंगे हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। एक और बड़ी बात कि आप प्रीलिम्स में इन सेक्शंस में स्विच नहीं कर सकते।
उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस में आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला होगा जीए इंग्लिश, उसके बाद क्वांट और रीजनिंग। जीए के 50 क्वेश्चंस हैं जो कि मेन एग्ज़ाम में बहुत ही बड़ा फैक्टर और रोल प्ले करते हैं आपकी सिलेक्शन में। उसके बाद लगाया जाए तो 40 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, 50 होते हैं क्वांट के और 50 होते हैं रीजनिंग के। टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स जो होते हैं 200 मार्क्स, और 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय मिलता है। इनमें भी आप स्विच ओवर नहीं कर सकते। जैसे कि एक सेक्शन जब स्टार्ट होता है जीए का, तो आप 3-4 क्वेश्चन करके फिर इंग्लिश पे भी नहीं आ सकते, इंग्लिश पे नहीं आ सकते, और उसके बाद 3-4 को इंग्लिश के क्वेश्चन करके क्वांट में नहीं आ सकते। अगर सामने पहले जीए का सेक्शन आता है तो आपको सारे के सारे 50 क्वेश्चन उनमें से जितने भी करने हैं आपने वो करके, फिर जब 35 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तभी वो अगला जो इंटरफेस है इंग्लिश सेक्शन का या फिर क्वांट सेक्शन का, वो आपके सामने आएगा। पे स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो 19,900 का मिलेगा, प्लस 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे इसमें। और टोटल जो ग्रॉस एम्यूलमेंट बनेंगे जो आपके मेट्रो सिटीज़ में बनेंगे, टोटल जो सैलरी बनेगी ग्रॉस वो 29,000 के करीब बनेगी, जो इंक्लूसिव होगी डीए के और अदर अलाउंसेस के। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका दोस्तों वो मिनिमम 6 मंथ्स का रहेगा। दोस्तों जो इस एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़ रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सएक्स और डी एक्सएक्स के लिए नील रहेगी है। दोस्तों आप इस वेबसाइट के लिंक्स पे जाकर आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन आप फिल कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2019 का जो एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम हुआ था वो क्लियर किया था, और 2-3 बार इसका प्री एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। और अभी मैं एज अ ESICSSO सर्व कर रहा हूँ, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अगर किसी को एग्ज़ाम की एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो मेरे आप चैनल पे विज़िट कर सकते हो।